Hello friends, welcome to Target UPSC. As most of you must be preparing for mains for next 4 months, you should keep this one thing common. And if you follow this important advice, आपका selection कोई नहीं रोक सकता. Be it from rank 1 to rank 1000, वो ये strategy follow करते हैं. No matter उन्होंने कहाँ से coaching की है, कौन सा test series join किया है, कौन सा उनका optional है, कहाँ से उनका graduation है, ये कुछ matter नहीं करता. One thing is common, that is they have their own handwritten notes. Handwritten notes are key to main success, and in this video I'll tell you how you need to make notes. Secondly, we'll also discuss digital notes बनाने चाहिए या physical notes बनाने चाहिए. Third important thing is हम toppers के notes के बारे में भी discuss करेंगे, उनको कैसे utilize करना है and what you should take from them. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आई ऑल्सो गिव यू अ फ्रेमवर्क. अगर आप इस फ्रेमवर्क को फॉलो करते हो, डेफिनेटली आपके नोट्स बहुत क्रिस्प बनेंगे एंड यू विल बी एबल टू परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ एबिलिटीज. सो लेट्स मूव ऑन एंड स्टार्ट आवर वीडियो. सो मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई हैंड रिटन नोट्स आर इंपॉर्टेंट. जब आप कोई भी नोट्स बनाते हो, हम बचपन से फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12 नोट्स बनाते थे, हम क्लास में लिखते थे. उससे क्या होता है कि थिंग्स गो इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी. यू कैन रिकॉल थिंग्स इन अ वेरी इजी वे. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज जब आप नोट्स बनाते हो तो आपकी क्लैरिटी बिल्ड होती है. यू अंडरस्टैंड टॉपिक इन अ वेरी इफेक्टिव वे. आपके सारे सेंसेस काम करते हैं एंड इट हेल्प्स यू टू रिमेंबर थिंग्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू कैन अपडेट योर नोट्स. अगर आप कोई बुक्स पढ़ रहे हो मेंस के लिए, कोई प्रिंटेड नोट्स पढ़ रहे हो, यू कैन नॉट अपडेट थिंग्स. आप जब खुद के नोट्स बनाते हो, यू फिल्टर आउट थिंग्स. अगर आपको कोई बुक से 4 चीजें इंपॉर्टेंट लगती है तो आप उसको नोट्स में डालते हो. कोई दूसरे सोर्स से अगर कोई 2 चीजें अच्छी लगती है, यू पुट देम इन योर नोट्स. सो क्या है, जब आप खुद के नोट्स बनाते हो तो एवरीथिंग इज फिल्टर्ड एंड यू गेट द बेस्ट कंटेंट. एंड नोट्स बनाते समय यू कैन राइट कीवर्ड्स एंड रिविजन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे GS1 एंड GS2 के पेपर के बीच में 2 घंटा ही होता है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइज एनी बुक. उस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज काम आती है, दैट इज योर हैंड रिटन नोट्स. क्योंकि आप हैंड रिटन नोट्स यू हैव मेड इट, तो रिवीजन आपको पता है कि क्या टॉपिक्स कहाँ हैं, आप रिवाइज बहुत इजीली कर सकते हो, आप रिमेंबर अच्छे से कर सकते हो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. हैंड रिटन नोट्स के साथ और एक फायदा है कि आप उसे अपडेट भी कर सकते हो. यू कैन ऐड न्यू पॉइंट्स, यू कैन ऐड न्यू डेटा, फैक्ट्स, डायग्राम, उसमें अपडेट, कंटिन्यूस अपडेट कर सकते हो. ये बहुत बड़ा एडवांटेज है. एंड रैंक 1 से रैंक 1000, एज आई टोल्ड यू, डिपेंड्स ऑन हैंड रिटन नोट्स. आप कोई भी रैंक होल्डर्स पूछ लो, एक चीज कॉमन रहेगी, दैट दे हैव मेड देयर हैंड रिटन नोट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेंस प्रिपरेशन का. विदाउट दिस यू कैन नॉट क्लियर मेंस. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज कि सर फिजिकल नोट्स बनाए या डिजिटल नोट्स बनाए. आई कैन टेल यू बोथ द थिंग्स वर्क. दोनों के कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है. जैसे A4 शीट्स पर जब आप फिजिकल नोट्स बनाते हो तो इट हेल्प्स यू टू बी इन द एग्जाम फॉर्मेट. एग्जाम में भी हमें लिखना है तो आप वो प्रैक्टिस में आते हो. लेकिन उसके साथ डिसएडवांटेज है कि अपडेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, कैरी करना पड़ता है हमेशा. Whereas on the online part, ऑनलाइन में सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि उसको अपडेट करना बहुत ईजी है. यू कैन कैरी देम एनीवेयर, रिवाइज देम एनीवेयर. बट डिसएडवांटेज क्या है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती है. ये आपको डिसीजन लेना है कि किस फॉर्मेट में कंफर्टेबल हो. अगर आप मेरी बात माने, मेकिंग हैंड रिटन नोट्स ऑन फिजिकल फॉर्मेट इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर मेंस. यू कैन सी इन द वीडियो हियर हाउ आर स्टूडेंट्स फ्रॉम संकल्प मेंस बैच प्रिपेयर्ड देयर हैंड रिटन नोट्स. एवरी टॉपिक पर उनके नोट्स रेडी है. व्हाट दे कैन डू टू अपडेट इज दे ऐड एन एक्स्ट्रा A4 शीट इन बिटवीन अगर उनको कोई नया पॉइंट्स मिलता है. तो ये इस तरीके से हर एक टॉपिक पर अगर आपके नोट्स रेडी है, अगर आप उसको फाइल फॉर्मेट में रखते हो तो उसको अपडेट करना भी इजी रहेगा. एग्जाम में रिवीजन भी बहुत इजीली हो जाएगी. एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमें लिखना ही है तो वो भी प्रैक्टिस होगी. तो इंश्योर कीजिए आप फिजिकल फॉर्मेट में A4 शीट्स पर जितना आप नोट्स बनाओगे उतना इफेक्टिव रहेगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट शुड बी द फ्रेमवर्क विद रिस्पेक्ट टू नोट्स मेकिंग. बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर किस तरीके से नोट्स बनाएं, क्या फ्रेमवर्क चाहिए. सो इफ यू फॉलो दिस इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क, डेफिनेटली आपका नोट्स मेकिंग प्रोसेस बहुत इजी होगा. सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव मेड अ फ्रेमवर्क. अगर आप आपके नोट्स इस फ्रेमवर्क में बनाओगे तो बहुत इजीली बना पाओगे, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई क्लटर नहीं रहेगा. तो व्हाट इज दिस फॉर्मेट. सो जब भी आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर रहे हो, इंश्योर कीजिए कि डेफिनेशन से स्टार्ट कीजिए. कोई भी टॉपिक है, बीट करप्शन हो गया या जो भी टॉपिक आप ले रहे हो, प्रेशर ग्रुप हो गया, SHGs हो गया, GS1 से रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, जो भी टॉपिक ले रहे हो, ट्राई टू स्टार्ट योर नोट्स विद डेफिनेशन. 2-3 डेफिनेशन स्टार्ट कीजिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है डेटा. जब भी इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ करप्शन, आपके पास करप्शन का डेटा चाहिए, पॉजिटिव डेटा या नेगेटिव डेटा. नेगेटिव डेटा में आप करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग बता सकते हो. पॉजिटिव में रीसेंट एक्शंस बता सकते हो.
कितने लोगों पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है. यू नीड टू हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेटा. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज एनी न्यूज आर्टिकल, एनी केस स्टडी विद रिस्पेक्ट टू दैट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट. उसके बाद आता है एनालिसिस, और व्हाट आई वुड से इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द टॉपिक. यू नीड टू हैव पॉइंट फॉर्मेट स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू एनालिसिस. व्हाट आर द प्रोज, व्हाट आर द कॉन्स, एंड दिस हैज टू बी डन इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट. अगर करप्शन की बात करें, व्हाट आर द पॉलिटिकल रीजंस फॉर करप्शन, व्हाट आर द एथिकल रीजंस फॉर करप्शन, व्हाट आर द सोसाइटल रीजंस फॉर करप्शन. तो इस फॉर्मेट में हर एक टॉपिक को डील करना है. नेक्स्ट इज जितने भी सिलेबस के पॉइंट्स है उससे रिलेट करना है उस टॉपिक को, जिससे आपके पास एक पूरा फ्रेमवर्क बने. उसके बाद आता है व्हाट स्टेप्स गवर्नमेंट हैज टेकन विद रिस्पेक्ट टू डीलिंग विद दैट इशू. तो आपको गवर्नमेंट के स्टेप्स पता चाहिए. नेक्स्ट आता है वे फॉरवर्ड, और क्या कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू डीलिंग विद दैट टॉपिक. एंड लास्ट में आता है कंक्लूजन, वेयर यू गिव अ फ्यूचरिस्टिक सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर डायग्राम कहां ड्रॉ करना है. डायग्राम इंट्रो में नहीं ड्रॉ करना है, कंक्लूजन में नहीं ड्रॉ करना है. डायग्राम हैज टू बी ड्रॉन इन द मेन बॉडी पार्ट एंड इट हैज टू सपोर्ट द मेन थीम ऑफ द क्वेश्चन. एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप थीम के हिसाब से डायग्राम नहीं ड्रॉ करोगे तो वो यूजलेस है. तो आपको थीम के हिसाब से डायग्राम ड्रॉ करना है. इट शुड मेक द एग्जामिनर्स वर्क इजी. बॉडी पार्ट में आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए. आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स कि किस तरीके से आपको डायग्राम्स बनाने हैं जिससे आपको आइडिया मिलेगा. हम एक छोटा सा पीडीएफ भी दे रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फ्यू सैंपल डायग्राम्स, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं. ये स्ट्रक्चर भी मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, वहां से यू कैन गेट द स्ट्रक्चर. सो इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाओगे कोई भी टॉपिक्स पर, डेफिनेटली आपका मेंस प्रिपरेशन बहुत होलिस्टिक रहेगा. मार्क माय वर्ड्स, अगर आप ये करोगे फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स मेंस निकलेगा, बी इट 2023 या 2024, it would help you in your mains preparation. Though it is a one time hard work, but ये fruits देगा. इसके अलावा कोई solution नहीं है. आप बुक्स पढ़ के या किसी के प्रिंटेड नोट्स पढ़ के नहीं हो सकता. रैंक 1 ने भी अगर आपको नोट्स दिए वो काम के नहीं है, क्योंकि ये वो उसकी मेहनत है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस है, उसको जो लग रहा है इंपॉर्टेंट है उसने वो पॉइंट्स ऐड किए हैं. उसने कुछ ऐसे भी पॉइंट्स निग्लेक्ट किए होंगे जो उसके ब्रेन में है, ऑलरेडी है, उसको लगता है ये हमेशा मेरे ब्रेन में रहेंगे. तो इंश्योर कीजिए कि आप खुद के नोट्स बनाइए, उससे इनपुट्स लीजिए, लेकिन खुद के नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. होप यू गेट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस वीडियो. अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो, डेफिनेटली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग संकल्प मेंस बैच वेयर वी एंश्योर कि हर एक टॉपिक पर आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी. विल टीच दैट टॉपिक, आप नोट्स बनाओगे हमारे साथ. थर्ड इज विल ऑल्सो एंश्योर दैट यू प्रैक्टिस डेली क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज हम आंसर राइटिंग स्ट्रक्चरिंग पर भी फोकस करते हैं. एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वी हैव 12 टेस्ट विच आर विद इवैल्यूएशन एंड पर्सनल मेंटरशिप. तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन है विद रिस्पेक्ट टू मेंस प्रिपरेशन. एंश्योर कीजिए, आप इसकी क्वालिटी चेक कीजिए. अगर आपको पसंद आता है, डेफिनेटली यू कैन एनरोल इन दिस बैच. थैंक यू.